आप सभी का आज की क्लास में, जो कि हमारे पास है क्लास 9th के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बहुत ही प्यारे और मनपसंद सब्जेक्ट जिसका नाम है हमारे पास साइंस। बच्चे, अभी तक हमने देखा है कि जो भी बच्चे हैं, स्पेशली जो बच्चा 8 से 9th में आ रहा है, वो चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा नर्वस है या साइंस उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो रही है, शायद वो साइंस को बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रहा है, जिसके लिए हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए हम 9th क्लास की साइंस को बहुत ज़्यादा इजी बना दें ताकि उसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। आज हम अपने फर्स्ट लेक्चर में, जो कि 9th क्लास के बारे में हम बात करेंगे, आपके सब्जेक्ट की, यानी कि आपके सब्जेक्ट में बेसिकली है क्या। बहुत ही सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, आप लोग जानते हैं कि हमारे पास साइंस की 3 ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मेन जो 3 ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में हमारे पास अलग अलग चैप्टर हैं। आप बुक उठा के देखेंगे एनसीईआरटी की, जो कि हमारी प्रिस्क्राइब बुक है सीबीएसई की तरफ से, तो आपको पता लगेगा कि उसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो है वो है 15। अब बच्चों के मन में सवाल आता है, सर हमें फिजिक्स तो बहुत पसंद है, लेकिन चैप्टर कौन कौन से फिजिक्स के हमें पता ही नहीं है, या हमें केमिस्ट्री के चैप्टर्स नहीं पता, या हमें बायो के चैप्टर्स नहीं पता। सो बेसिकली मैं बेटा आज आपसे जो बात करने वाला हूँ, या जो आज का मैं सेशन लेने वाला हूँ, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस करूंगा कि हमारे पास आपके एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर नंबर किस सब्जेक्ट का है, वो फिजिक्स है, वो केमिस्ट्री है, बायो है। किस तरीके से आप जब 8 से 9th में आए हो तो आपको अपने पढ़ने का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज करना है, और किस तरीके से आपको साइंस को टिपिकल मानने की बजाय हमारे पास इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ पढ़ना है, सो डैट साइंस आपको बहुत हार्ड ना लगे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे और आप उस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। तो शुरू करते हैं आज आपकी क्लास 9। सबसे पहला सवाल बेटा आपके मन में भी जो आ रहा होगा, या जो आपको बहुत सारे लोग डरा रहे होंगे, बहुत सारे लोग समझा रहे होंगे, बहुत सारे लोग आपसे कहते हैं कि 8 तक तो जो किया वो किया, अब 9 से सीरियस होकर पढ़ना। क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है, ऐसा क्या 8 से 9th में आ गया जो आपको बहुत ज्यादा सीरियस होकर पढ़ना है, या सीरियसनेस किस चीज की। मैं आपको एक बहुत छोटा सा फैक्ट बता रहा हूँ बेटा, जब आप 9th में या 10th में आते हो तो हमारे पास जो सीबीएसई का मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपको चीजें क्रैम कराना नहीं है, वो बेसिकली चाहता है कि आप अपने सराउंडिंग की, अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करो और उसको अपने ब्रेन के थ्रू एनालाइज करो, सो डैट आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हों, ताकि इन फ्यूचर जब आप 10th के बाद, जब आपको स्ट्रीम आपकी लेनी है, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज या और कोई, तो आप उसके लिए बिल्कुल क्लियर रहो कि आपका एम क्या है और आप किस तरीके से आगे बढ़ोगे। हाँ तो बेटा, हमारे पास, मैं क्लास 9 को अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करना चाहूँ तो हमारे पास इसमें जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स हैं हमारे पास 5 यूनिट्स हैं। इसका जो आपका टोटल एग्जाम होगा डेट विल बी ऑफ 80 मार्क्स, जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं डेट विल बी 80, एंड जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आपकी एनसीईआरटी में गिवन है वो है हमारे पास 15। आप इसको अगर समझना चाहो बेटा, 3 मेन हमारे पास ब्रांचेस हैं साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। उसके अकॉर्डिंग 2 और हमारे पास एड ऑन करके यहाँ पे मेंशन है, मैं आपको अभी साइड बाय साइड बता रहा हूँ किस तरीके से क्या चीजें हैं और किस थीम की या किस हमारे पास यूनिट की कितनी वेटेज है। मैं बात करता हूँ बेटा, फर्स्ट यूनिट है हमारे पास यहाँ पे जो, डेट इज मैटर, इट्स कंपोजिशन एंड बिहेवियर। इसमें बेसिकली बेटा चैप्टर जो है हमारे पास वो है 4, फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 to 4। चैप्टर नंबर 1 है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास इज मैटर अराउंड अस प्योर, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एंड चैप्टर नंबर 4 इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये चारों चैप्टर जो है हमारे पास बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास कवर होते हैं केमिस्ट्री में, और इन चारों चैप्टर को मिला के आपकी जो वेटेज या आपकी जो मार्क्स बनेंगे, ये बनेंगे हमारे पास 23। यूनिट 2 है बेटा हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड, जो कि हमारे पास बात कर रहा है बायो की। यहाँ पे बायोलॉजी की हमारे पास हम बात करेंगे, किस तरीके से हमारे पास कौन सा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसका कंपोजिशन कैसे है, हमारी बेसिक यूनिट क्या है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है यहाँ पे बायो में। इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स जो आपको पढ़ने हैं बेटा वो है हमारे पास 3, और इसकी जो वेटेज है हमारे पास बायो की 9th क्लास में वो है 20 मार्क्स।
द थर्ड यूनिट इज मोशन, फोर्स एंड वर्क। इसमें बेसिकली बेटा मैं बात करूंगा फिजिक्स की, या इसमें हमारे पास जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमारे पास जो अलग अलग फिनोमिनन हमारे आसपास के वर्ल्ड में हो रहे हैं, कौन से ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, क्या मोशन में है, कौन से लॉज हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जो हैं वो हमें यहाँ पे पढ़नी है फिजिक्स में। इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हैं बेटा हमारे पास वो है फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 to 12, यानी कि आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ चैप्टर्स जो होंगे ये होंगे हमारे पास 5 एंड देयर वेटेज विल बी ऑफ 27 मार्क्स, यानी कि आप कह सकते हो कि आपकी 9th क्लास में फिजिक्स जो है इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है। The next unit is our environment, that is unit number 4, और इस यूनिट में हमारे पास जो आपको चैप्टर पढ़ने हैं बेटा बहुत सिंपल से 2 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसके बारे में हमारे पास आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। टोटल इसमें जो आपकी मार्क्स की वेटेज है वो है सिर्फ 6 मार्क्स की। लास्ट से हमारा फूड प्रोडक्शन, इसमें आपको चैप्टर जो पढ़ना है ये पढ़ना है सिर्फ 1, और इसकी जो वेटेज है ये है हमारे पास 4 मार्क्स की। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे 4 चैप्टर्स यहाँ, 3 चैप्टर्स यहाँ, 5 चैप्टर्स यहाँ और 2 चैप्टर्स हमारे यहाँ हो गए। इस तरीके से आपकी जो टोटल एनसीईआरटी है वो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से आपकी टोटल 9th क्लास की साइंस, नंबर ऑफ यूनिट्स 5, 5 यूनिट के नाम है मेटल, इट्स कंपोजिशन एंड बिहेवियर, जिसमें चैप्टर्स है हमारे पास टोटल 4 और हमारे पास इसकी वेटेज है 23 मार्क्स। यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी का है, इसमें चैप्टर्स आपके हैं 3 और इसकी वेटेज है 20 मार्क्स। यूनिट 3 मोशन, फोर्स एंड वर्क, इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं 5, जिसकी वेटेज है 27 मार्क्स। यूनिट 4 आर एनवायरनमेंट, नंबर ऑफ चैप्टर्स 2 एंड वेटेज इज 6 मार्क्स। एंड लास्ट वन इज फूड प्रोडक्शन, जिसमें चैप्टर है हमारे पास 1, जिसकी वेटेज है हमारे पास 4 मार्क्स। मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, बच्चों ध्यान रखिएगा, हमारे पास 9th क्लास में जब आप आए हैं 8 से 9th में, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा गुरु मंत्र होने वाला है कि आपको अब चीजों को बिल्कुल भी क्रैम नहीं करना, रटना नहीं है। आप हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक फैक्ट को समझिए, प्रॉपर अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको एनालाइज कीजिए और उसके जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं वो सॉल्व कीजिए। डोंट ओनली ट्रस्ट ऑन द इन-डेप्थ एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी और एनी अदर पर्टिकुलर बुक। आपको टॉपिक पढ़ना है और उस टॉपिक पे जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो वो आपको करना है। ध्यान रखिएगा, यही आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करेगा, यही आपके आईक्यू को बढ़ाएगा, यही आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को बढ़ाएगा और यही वो चीज है जिससे आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करने वाले हो।